Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, this is your SST class and today we will read class 7th SST Political, okay, and chapter number 2. And students, this is video 1 of chapter number 2. Okay, chapter number 2, class 7th Politics. All right. So, let's start students. As you can see here, this is chapter 2 and the title of this chapter, Role of the Government in Health. Okay, so students, it means स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है. Health means स्वास्थ्य. Okay, role means भूमिका, government सरकार. Okay, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Alright students, so let's start. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meanings and problems related to health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of the government? All right. सो स्टूडेंट्स, इन अ डेमोक्रेसी, जैसा कि आपको पता है कि लोकतंत्र में लोगों से क्या आशा रहती है, क्या अपेक्षाएं रहती है कि सरकार उनके लिए कार्य करे लोकतंत्र में. ओके, और वह जो कार्य होता है स्टूडेंट्स, वो क्या कार्य हो सकता है. जैसे सरकार के द्वारा किया जाने वाला कार्य लोगों के लिए क्या होता है, जैसे शिक्षा के प्रति कार्य, स्वास्थ्य रोजगार के प्रति कार्य, ठीक है, और गृह निर्माण के लिए, सड़कों के विकास के लिए, बिजली के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, तो आदि इस प्रकार के कोई भी माध्यम हो सकते हैं जो लोकतंत्र में लोगों के द्वारा अपेक्षित रहते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ मीन्स सरकार की क्या भूमिका रहती है स्वास्थ्य को लेकर. ओके, वो अपनी जनता को स्वास्थ्य हित के लिए क्या क्या कार्य करती है. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड. इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. वेलफेयर मीन्स हित या भलाई. ओके, तो लोकतंत्र में लोगों को सरकार से यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करे. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, health, employment, housing or the development of roads, electricity, etc. Education means शिक्षा, health means स्वास्थ्य, employment means रोजगार, housing means घर बनाना, development of roads सड़कों का विकास, electricity means बिजली. ठीक है, तो वो क्या भलाई होती है जो सरकार के लिए जनता अपेक्षा करती है, सरकार की के लिए, कि सरकार से अपेक्षा करती है कि वो जनता के लिए कार्य करे. तो ये माध्यम है जिनके द्वारा सरकार जनता का हित कर सकती है, जनता की भलाई का ये माध्यम बनते हैं. ठीक है, दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन, यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने, घर के निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामाइन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ. ओके, इस पाठ में स्टूडेंट्स हम सभी स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में जांचेंगे. ठीक है, और लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, और इस पाठ का जो उपशीर्षक है, ठीक है, इस पाठ का जो उपशीर्षक है उसको देखिए. आपके विचार में, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. तो आपके विचार में जो यह विषय है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, तो यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है. तो आइए चलिए देखते हैं. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हेल्थ. स्वास्थ्य क्या है. तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट शायद इसका आंसर आपको सही मायनों में, शब्दों में संग्रह करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि स्वास्थ्य क्या है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप
झट से इसका आंसर नहीं दे पाएंगे कि स्वास्थ्य क्या है। आप सिर्फ ये कहेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, हमारी हेल्थ स्वास्थ्य है, या फिर इस टाइप के रिलेटेड आप आंसर देंगे। बट जो एग्जैक्टली जो स्वास्थ्य का अर्थ है वो देने में, उसको बनाने में, उसकी मीनिंग बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा। तो हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य एक्चुअल में है क्या, स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ और आशय क्या है। ठीक है, हम इस टॉपिक से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. But health is not only about disease. You may have associated only some of the situations in the above collage with health. Okay, collage with health. What we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. Okay, and the other means of health, on the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. All right, so what is health? अभी हमने आपको इंग्लिश में इसकी रीडिंग करी, तो काफ़ी हद तक आप हेल्थ का मीन्स या हेल्थ का आशय आप समझ गए होंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन से। ऑल राइट, सो वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। ओके, तो स्टूडेंट्स एज यू नो, जैसे हमने आपको पहले भी कहा था, अगर हम स्वास्थ्य क्या है उसके बारे में आपसे पूछें तो कई तरीकों से आप उसके आंसर को देने का कोशिश करेंगे। ओके, तो हम स्वास्थ्य को कई तरीकों से सोचते हैं। ठीक है, हम स्वास्थ्य के बारे में अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। तो सबसे जो फर्स्ट जो कॉमन थिंग है हमारा सोचना कि हेल्थ क्या है, तो हेल्थ का अर्थ है आवर एबिलिटी। ठीक है, हमारी योग्यता। स्वास्थ्य का अर्थ है कि हमारी क्या योग्यता है जिससे हम बीमारी से और चोट आदि से मुक्त रह सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। ओके, तो हेल्थ मीन्स, स्वास्थ्य का अर्थ है आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हमारी बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना ही हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप इलनेस और इंजरी से तो आप सफ़र नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस मीन्स को हम, इस आशय को हम हेल्थ की डेफिनेशन से ले सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। ओके, मीन्स स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिजीज। ओके, डिजीज मीन्स बीमारियां, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से रिलेटेड नहीं है, केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कोलाज विथ हेल्थ। ओके, तो देखिए अभी ऊपर कितना सारे पिक्चर्स का कोलाज बनाया है, यही हमारा हेल्थ रिप्रेजेंट करता है। यू मे हैव एसोसिएटेड। ओके, आपने उपयुक्त कोलाज में से कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। ओके, सो व्हाट we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. Okay, और प्रायः often हम क्या सोचते हैं, often ignore is the fact. Okay, प्रायः हम ध्यान नहीं देते, इन चीज़ों को हम इग्नोर करते कि जो ऊपर दी गए चित्र हैं उनमें हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। ओके, मीन्स यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो, कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं, कुछ बाल कट कर रहे हैं, कहीं पर ऑपरेशन हो रहा है, कहीं पर जागरूकता रैली निकल रही है। ठीक है, कहीं पर झोपड़ियाँ दिखाई दी गई हैं, कहीं पर पुलिस को दिखाया गया है, वो फील्ड में सर्वे कर रही है, एक्सेट्रा। तो हम इसमें से सिर्फ कुछ ही चीज़ों को स्वास्थ्य में लेंगे। एक तो ऑपरेशन, दूसरा जो है हेल्थ रैली निकल रही है, और तीसरा हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं पानी भरना। बट ये सभी चीज़ें स्वास्थ्य से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, मीन्स कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है।
जिसे हम ध्यान नहीं देते. Okay, what we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. Okay, apart from disease यानी बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी सोचना बहुत आवश्यक है. वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स. बीमारी के अलावा हमें आवश्यकता है कि हम अन्य कारणों पर भी सोचें दैट अफेक्ट आवर हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. हमें उन कारणों को, उन फैक्टर्स पर भी विचार अवश्य करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, उदाहरण के लिए, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी. जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले रहने के लिए, तो जनरली वे क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. ऑलराइट, तो स्वस्थ का मैटर भी किससे रिलेट हो गया, साफ पानी से और हमारे एनवायरनमेंट से. ठीक है, तो उसे भी हमें स्वास्थ्य से जोड़कर देखना चाहिए. जैसे बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है. उदाहरण के लिए, यदि लोग साफ पीने का पानी पिएं, स्वच्छ पीने का पानी पिएं और प्रदूषण मुक्त एनवायरनमेंट में वे रहें, ठीक है, तो वे क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिकेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस. ओके, और जो दूसरा उदाहरण है स्टूडेंट्स, यदि लोगों को एडिकेट फूड ना मिले, मीन्स पर्याप्त भरपेट भोजन ना मिले, और टू हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, क्रैम्प्ड मीन्स घुटन भरी अवस्था, ठीक है, और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, ठीक है, तो दे विल बी प्रोन टू इलनेस, तो वे उन्हें बीमार होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है. ठीक है, तो फर्स्ट हैंड में तो हम कह सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, कि यदि व्यक्ति को साफ पीने का पानी और स्वच्छ वातावरण, प्रदूषण रहित वातावरण ना मिले, तो वह क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है. और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन खाने को ना मिले और उसे घुटन भरी स्थितियों में रहना पड़े, घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो उसके बीमार होने की कंडीशंस, संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं. ओके, all of us would like to be active. Okay, all of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It is not healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our life are a part of health. Okay, all of us would like to be active. All right, तो हम सब चाहते हैं, हम सबको पसंद है कि हम एक्टिव रहें. ठीक है, हम क्या रहें, सक्रिय रहें, हम स्वस्थ रहें, हम कार्य करें, एंड इन गुड स्पिरिट इन, ठीक है, और हम अच्छे मनोबल के साथ रहें. हमारा जो मनोबल हो, हमारी जो स्पिरिट है, जो इच्छा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे. ओके, इन वट एवर वी मे बी डूइंग, चाहे हम कुछ भी करें, मीन्स कि हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें उसे बहुत एक्टिवनेस से करें और ऊंचे मनोबल के साथ करें, अच्छे मनोबल के साथ करें. ओके, इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंग्जायस और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम. ठीक है, तो इट इज़ नॉट हेल्दी मीन्स कि सुस्त रहना और अकर्मण्य रहना. ठीक है, मीन्स कि डल रहना, सुस्त रहना और सक्रिय ना होना, अकर्मण्य रहना और चिंताग्रस्त रहना. ओके, चिंताग्रस्त रहना, एंड स्केयर्ड मीन्स डरना फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, मीन्स कि लंबे समय तक डरे सहमे रहना, डरना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं हैं. Okay, we all need to be without mental strain. All of these various aspects of our life are a part of
health. Okay, so students, we all need to be without mental strain means तनाव होना, टेंशन में रहना. तो हम सबको मेंटल स्ट्रेन, मानसिक तनाव में नहीं रहना चाहिए. हम सभी को आवश्यकता है कि हम तनाव मुक्त रहें, प्रसन्न रहें. ओके, ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ. तो ये सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें अभी हमने बताई, तो ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य के कुछ ना कुछ हिस्से हैं. मीन्स हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं. ऑलराइट, would you associate would you associate all of some of these pictures, okay, these pictures with health in what we discuss in groups? All right students, so would you associate, क्या आप इन सभी चित्रों को या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ समझते हैं तो इसमें समूह में चर्चा करिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल definitely discuss in our classroom. All right, now second, pick two situations from the above collage that are not related to illness and write two sentences on how they are related to health. अब आपको स्टूडेंट्स ऊपर दिए गए कोलाज से, बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो ऊपर दिए गए कोलाज से दो स्थितियाँ छांटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं हैं. ठीक है, और ये भी बताइए कि वे कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं. इस पर आपको 2 वाक्य लिखने हैं. ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी विल रीड हियर हेल्थ केयर इन इंडिया. ऑलराइट, भारत में स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य देखभाल या भारत में स्वास्थ्य सेवाएं भी कैन से. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं और भारत में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाती है. ओके, so let us examine some of the aspects of healthcare in India, compare and contrast the situations expressed in the first and the second columns. Okay, so let us examine. ठीक है, चलिए हम देखते हैं, जांचते हैं, परीक्षण करते हैं कुछ ऐसे पहलुओं का कि भारत में जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं. ठीक है, आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का निरीक्षण करें, परीक्षण करें. ऑलराइट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इज इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम. हियर इज द फर्स्ट कॉलम एंड हियर इज सेकंड कॉलम. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दी गई तालिका के प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई जो कंडीशंस हैं, जो स्थितियां हैं, उसका हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे. ओके, सो कैन यू प्रोवाइड अ टाइटल टू दिस कॉलम्स? क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? तो स्टूडेंट्स पहले पढ़ते हैं, उसके बाद वी विल थिंक अबाउट इट टू गिव द टाइटल. ओके, सो फर्स्ट वन कॉलम. Okay, so read. India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. Approximately 15,000 new doctors qualified every year, okay, in our country. All right, it's a very good knowledge about it, about Indian healthcare. Okay, सो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस. भारत में, संसार भर में हम कह सकते हैं, भारत में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेजेस यानी चिकित्सा महाविद्यालय हैं. ओके, एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, और यहाँ पर सबसे अधिक डॉक्टर बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर. अगर हम इसकी गणना करें कि कितने डॉक्टर हर वर्ष बनाता है चिकित्सा महाविद्यालय, तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 15,000 नए डॉक्टर को हर वर्ष योग्यता प्राप्त होती है. हर वर्ष 15,000 डॉक्टर बनते हैं. ओके, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज. ऑलराइट,
People in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural areas. तो स्टूडेंट्स, मोस्ट डॉक्टर्स, भारत के जो अधिकांश डॉक्टर हैं, जैसे साल भर में 15,000 डॉक्टर्स को डिग्री मिलती है, 15,000 डॉक्टर तैयार हो जाते हैं, तो भारत में जो अधिकांश डॉक्टर हैं वे कहाँ पर रहते हैं? अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, सेटल हो जाते हैं वे शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, तो भारत में जो सबसे अधिक डॉक्टर हैं वो देश के शहरों में, नगरीय क्षेत्रों में बस जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज ग्रामवासी, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामवासी होते हैं, जो लोग होते हैं, हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर, तो उनको डॉक्टर तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। और स्टूडेंट्स, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम होती है। ठीक है, हम भी देखते हैं कि जितना छोटा शहर होता है वहाँ पर उतने ही कम डॉक्टर हमें मिलते हैं, और जितनी बड़ी सिटी होती है वहाँ पर उतने ही अधिक डॉक्टर रहते हैं। मीन्स कि ग्रामीण क्षेत्र में लेकिन जो जनसंख्या है, जितनी जनसंख्या में डॉक्टर्स होने चाहिए उतनी जनसंख्या में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि अधिकांश डॉक्टर शहरों में रहना, शहरों में बसना ही अपनी प्राथमिकता समझते हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि शहरों में उनको हॉस्पिटल मिले, शहरों में उनको काम करना पड़े, और शहरों में ही वे सेटल हो जाते हैं। तो इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के कंपैरिजन में, जनसंख्या के मुकाबले में डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। ओके, now second point of first column, healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950s there were only 2717 hospitals in India. In 1991 there were 11,174 hospitals. In 2000 the number grew to 18,218. all right, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हेल्थ केयर फैसिलिटी की, स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में पिछले वर्षों कितनी सुविधा मिले, तो पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधाएं काफ़ी अधिक बढ़ी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। ओके, पिछले सालों की अपेक्षा हर साल स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य सेवाओं में विकास होता है। इन 1950 में ओनली 2717 हॉस्पिटल थे, 2717 हॉस्पिटल भारत में थे 1950 में। हमारे आज़ादी के 2 वर्षों के बाद अगर हम भारत में अस्पतालों की संख्या को काउंट करते तो उस समय 2717 अस्पताल ही पूरे भारत में थे, पूरे देश में थे। और 1991 में 1991 में समथिंग 40 ईयर्स के बाद देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो 40 ईयर्स के बाद 11,174 अस्पताल भारत में बने। और फिर 2000 की हम बात करें, 50 ईयर्स के बाद अगर हम बात करते हैं 2000 में द नंबर ग्रू टू 18,000। तो ये संख्या, अस्पतालों की संख्या कितनी हो गई? 18,218 हो गई। मीन्स की समय के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं भी बढ़ती चली गई। ओके, now second column, about 5 lakh people die from tuberculosis every year. अब इतनी स्वास्थ्य सेवाएं होने के बाद भी प्रति वर्ष स्टूडेंट्स 5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं। ठीक है, दिस नंबर इज ऑलमोस्ट unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number is not decreasing. तो अगर हम बात करें, अभी हम बात कर रहे थे कि सन 1950 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 2 वर्षों के बाद भारत में 2717 हॉस्पिटल थे, लेकिन उसके 50 साल बाद 18,000 हॉस्पिटल्स हमारे भारत में हुए। लेकिन दूसरे कॉलम हमें बहुत ही डिसअपॉइंट करता है। दूसरा कॉलम हमें बताता है कि
प्रति वर्ष भारत में करीब 5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस से तपेदिक टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। ओके, और स्टूडेंट स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी प्रति वर्ष टीबी से इतने ही लोग मर रहे हैं। और हर वर्ष अगर हम बात करें मलेरिया की, तो हर वर्ष मलेरिया के लगभग 2 मिलियन केसेस मीन्स 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है हर वर्ष मलेरिया में। ठीक है, हर वर्ष मलेरिया में 20 लाख लोग क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। ओके, तो यह संख्या स्टूडेंट्स कम नहीं हो रही है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या लगातार हमारे देश की आज़ादी से लेकर अभी तक हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, लेकिन डेथ रेशियो, डेथ रेट और बीमारी की संख्या कम नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड फैक्टर है। ओके, नाउ थर्ड वन, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। तो मेडिकल टूरिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स चिकित्सा पर्यटक, मीन्स कि ऐसे व्यक्ति जो ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने देश से हमारे देश में आते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, उसको मेडिकल टूरिस्ट कहा जाता है। तो भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वे क्यों आते हैं भारत में? क्योंकि भारत के कुछ ऐसे अस्पताल हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है, इसीलिए वे अपने ट्रीटमेंट के लिए भारत आते हैं। ओके, अब इसके अपोजिट हम अगर सेकंड कॉलम में देखें, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% of all communicable disease are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना हमारे देश के कुछ अस्पतालों को पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में माना गया है। कई मेडिकल टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं, लेकिन एक पहलू हमारे देश का यह भी है कि वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी होती है स्टूडेंट्स, संचारणीय बीमारियां जो पानी के द्वारा एक से दूसरे की ओर संचरित होती है, उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो करीब 21% जो हैं, जो संचारणीय बीमारियां हैं, वे पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं, और इन बीमारियों में से 21% जो बीमारियां होती हैं वो वाटर बॉर्न होती, मीन्स जल जनित होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वे पानी के द्वारा वो बीमारियां हो जाती, जैसे डायरिया, हैजा, वॉर्म्स पेट के कीड़े, एंड हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस की जो बीमारी है ये पानी के कारण ही होती है, दूषित जल के कारण ये बीमारियां होती हैं। ओके, तो एक तरफ तो हम बात करें कि हमारे देश में इतने सर्वश्रेष्ठ अस्पताल हैं जिनको दुनिया के, पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में कहा जाता है, जिसकी वजह से मेडिकल टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम अपने देश के सभी लोगों को स्वच्छ पानी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को डायरिया, वॉर्म्स और हेपेटाइटिस की बीमारियों से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ओके, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम का, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, देखिए भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चौथा, ठीक है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा दवाइयाँ निर्मित देश है। मीन्स कि पूरे विश्व में भारत जो है सबसे बड़ा, चौथे नंबर पर वह देश है जो दवाइयों को बनाता है, निर्मित करता है, एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। और भारत से भारी मात्रा में दवाइयों का एक्सपोर्ट भी होता है, निर्यात होता है। मीन्स कि भारत से बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत बड़ी संख्या में दवाइयाँ दूसरे देशों में जाती हैं। तो अब इसका दूसरा पहलू देखिए स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट
ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। ओके, अब एक तरफ तो भारत पूरे विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है जो दवाइयाँ बना रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू हम देखेंगे कि भारत के समस्त बच्चों में से आधे बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त एडिक्वेट फूड नहीं मिलता, पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, और वे कुपोषण के या अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। वो अंडर नरिश्ड मीन्स अल्प पोषण, उनको पोषण प्रॉपर नहीं मिल पाता, उनका पोषण नहीं हो पाता है। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि पूरे विश्व में भारत चौथे स्थान पर है जो सबसे ज़्यादा दवाइयों का निर्माण कर रहा है और बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों को दवाई मुहैया करा रहा है। लेकिन दूसरी ओर स्टूडेंट्स, हम भारत में आधे बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं दे पाते, जिस कारण वे कुपोषित या अल्पपोषित रह जाते हैं। तो ये बहुत ही स्टूडेंट्स टचिंग कॉलम्स हम कह सकते हैं, टचिंग बातें हैं कि एक तरफ तो हमारा देश स्वास्थ्य सेवाओं में इतना विकास कर रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे देश में मरने वालों की संख्या और उन भूखे बच्चों की संख्या है जिसकी वजह से उनका पोषण नहीं हो पा रहा है, कई बीमारियां बच्चों को फैल रही हैं, ठीक है, और मृत्यु दर भी बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, so now next point students, in order to prevent the and treat illnesses we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illnesses. We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. Okay, so in order to prevent means रोकथाम, ओके, बचाव, एंड ट्रीट इलनेसेस और बीमारियों का उपचार, ओके, वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो हम सभी को बीमारियों की रोकथाम के लिए और बीमारियों के उपचार के लिए हमें प्रॉपर स्वास्थ्य सेवाएं, ओके, प्रॉपर हेल्थ केयर की आवश्यकता होती है, अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर की आवश्यकता होती है, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल्स, अस्पताल, लैबोरेटरीज, परीक्षणों के लिए, टेस्ट करने के लिए प्रयोगशालाएं, लैबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, ओके, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एंड एम्बुलेंस सर्विसेज और एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि हम रोग का इलाज कर सकें, उपचार कर सकें और उसकी रोकथाम कर सकें। तो इसके लिए हमें इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होती है। हेल्थ केयर फैसिलिटी स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत मुख्य रूप से हेल्थ सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लैबोरेटरीज हैं, एंड एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, ब्लड बैंक हैं, ओके, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड। तो इन सभी से मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध हो सकता है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illnesses. Okay, in order to run such facilities, तो ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए, ऑलराइट, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, ओके, हेल्थ वर्कर्स, स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, योग्य और प्रशिक्षित डॉक्टर, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल और अन्य स्वास्थ्य के जो विशेषज्ञ होते हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है जो हमें एडवाइस कर सकें, ठीक है, जो हमें परामर्श दे सकें, हमें इनकी आवश्यकता होती है, जो रोग को डायग्नोज कर सकें, हु कैन एडवाइस, जो हमें सलाह दे सकें, ओके, डायग्नोज कर सकें मीन्स रोग की पहचान करना है, डायग्नोज मीन्स रोग की पहचान कर उसका इलाज करना, एंड ट्रीट इलनेसेस और बीमारी का इलाज कर सकें, ओके।
तो स्टूडेंट्स वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट, हमें दवाइयों की और इक्विपमेंट्स की और उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। क्यों होती हैं? दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, ठीक है, क्योंकि वे क्या हैं, पेशेंट्स को मीन्स मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, तो हमें अपने इलाज के लिए इन सभी सुविधाओं की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेसेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc., that can provide the required care and services that patients need. Okay, in order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. All right, and students, we also need the medicines and equipments that are necessary for treating patient. All right, these facilities are required to take care of us. तो हम कह सकते हैं कि बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, और वे उचित स्वास्थ्य सेवाओं में क्या है? स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, एम्बुलेंस सर्विस है, ब्लड बैंक हैं, ठीक है, जो मरीजों की आवश्यक सेवा और देखभाल करा सकते हैं। और ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है, ये अपने आप तो चलेंगी नहीं ये व्यवस्थाएं, तो ऐसी व्यवस्था को चलाने के लिए हमें नर्स, डॉक्टर और विशेष स्वास्थ्य सेवक, विशेषज्ञों की ज़रूरत होती, जो हमें परामर्श दे सकें और रोग की पहचान कर सकें, ठीक है, और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयों की भी आवश्यकता होती है और उपकरण की, इक्विपमेंट्स की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सभी सुविधाओं की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ओके, in India, it is often said that we are unable to provide health services for all because the government does not have enough money and facilities. After reading the above left hand column, do you think this is true? Discuss. Okay, तो students, in India, भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में तो असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधा नहीं है। लेकिन ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानेंगे कि सरकार के पास पर्याप्त धन और सुविधा नहीं है? अगर आप इस कॉलम को पढ़ेंगे तो इस कॉलम को पढ़ के तो लगेगा कि सरकार के पास सफिशिएंट क्या है, फाइनेंस है, ताकि उसने भारत में इतने बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को वो ट्रेंड कर रहा है, इतने ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वो दे रहा है, और इतने सारे मेडिकल टूरिस्ट को वो ले रहा है ट्रीटमेंट के लिए, तो भारत के पास सफिशिएंट मनी होगा, ठीक है, तो नहीं होगा, इस पर हम विचार नहीं कर सकते। अब इस बारे में डिस्कस स्टूडेंट्स हम अपने क्लासरूम में करेंगे। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज ओवर, टुमारो आई विल बी बैक विथ न्यू टॉपिक्स, सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।